रीट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रीट हिंदी का बहुत ही सरल टॉपिक पर्यायवाची। ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। इसको अंत तक देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आते हैं वही पर्यायवाची मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ऐसे पर्यायवाची जो अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं और ये आने वाले रीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके लिए पर्यायवाची लेके आया हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्यायवाची पहला, आकाश। जितने भी मैं लिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। वैसे पर्यायवाची बहुत है, लेकिन अपन बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची पर ही विचार करेंगे और उनको ही याद करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके नोट्स में, किताबों में सैकड़ों पर्यायवाची है। पहला, आकाश, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं ये सब। अंबर, आकाश का पर्यायवाची अंबर। गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, अनंत और आसमान। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमीय, मधु, अमी। अग्नि, पावक, ज्वाला, कृषाणु, अनल, दहन, आग, वैश्वानर। असुर के पर्यायवाची, राक्षस है ना, असुर। जातुदान, दैत्य, दानव, निशाचर, तमीचर, दनुज, राक्षस, मायावी, रजनीचर और सुरारी। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि असुर ज़्यादातर जो रात्रि के पर्यायवाची उसके आगे चर लगा दिया जाता है, जिससे निशा यानी रात, रात में चरने वाले, विचरण करने वाले निशाचर। तमीचर, तम यानी अंधकार में विचरण करने वाले तमीचर, है ना। ऐसे ही रजनीचर, रजनी का मतलब रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले रजनीचर और सुरारी। अब आता अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, अपन पाहुना कहते हैं ना, पाहुणे आए हैं आज, है ना, तो पाहुना, मेहमान, ये अपने अतिथि की पर्यायवाची। अश्व, घोड़ा, गोटक, तुरंग, है, वाजी, सैंधव और घोड़ा। आंखें पर्यायवाची, नयन, दृष्टि, अक्षी, चक्षु, लोचन, दृग और नेत्र। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति, सचिपति, वासव, पुरंदर, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, है ना। देव से शुरू होता है, देवराज, देवताओं पर राज करने वाला देवराज, है ना, महान है। सुरपति, ये सब देवताओं का राजा है ना, तो सुरपति। देवेश, देवों का ईश। सचिपति, हैं, ऐसे ही सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, है ना, ये इंद्र के पर्यायवाची। अब आता कमल, सरोज, जलज। इसमें देखो, याद करने की जो ट्रिक है ना कमल की, वो ये है कि कमल पानी में जन्म लेता है, इसलिए जल के जो पर्यायवाची हैं उनके हम यदि जल लगा देते हैं तो कमल के पर्यायवाची, जय यानी जन्म लेना। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला जलज। पंकज, है ना, पंकज, कीचड़ में है, पंकज। नीर, पानी में जन्म लेने वाला नीर। वारी, है ना, तोय। ये इसके पर्यायवाची हिंदी के, तो इनके अपन जय लगा सकते हैं। तो इसके पर्यायवाची हैं सरोज, जलज, पंकज, नीरज, वारिज,
शतदल, पद्म, अंबुजय, अंबु भी पानी, अंबुजय, पुंडरिक, अरविंद, सरसिज, राजीव और उत्पल। अब चंद्रमा, शशि, चंद्र, राकेश, निशाकर, सुधाकर, रजनीश, इंदु, शशांक, सुधांशु, हिमांशु, मयंक, सोम, विधु, राकापति, चांद और मृदांक। गृह, आप जानते हैं गृह का मतलब घर। इसके पर्यायवाची हैं सदन, भवन, मकान, गेह, आगार, आवास, धाम, आलय, निकेत, निकेतन और निलय। ये गृह के पर्यायवाची। गाय, गौ, गैया, गो, धेनु, सुरभि, गोरी और पयस्विनी, दूध देने वाली। अब है गणेश जी के। गणेश के पर्यायवाची एकदंत, गजानन, गजवदन, मूषक वाहन, गणपति, लंबोदर, विनायक और वक्रतुंड। गंगा के पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, देवापगा, ध्रुवनंदा, मोक्षदायिनी, सुरसरी, देवनदी, त्रिपतगा और जानवी। ये गंगा के पर्यायवाची। कोयल, कोयल के पर्यायवाची हैं पिक, कलकंठ, वसंत दूत, श्यामा, सारंग, पाली, कलापी और कोकिला। ये कोयल के पर्यायवाची। कृष्ण, कृष्ण के श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर और गोपाल। अब है किनारा, तट, तीर, कूल, पुलिन और पर्यंत। कान के पर्यायवाची कर्ण, श्रवण, स्रोत, श्रुतिपुट और श्रवणेंद्रिय। काग, काग के पर्यायवाची कौवा, करकट, करटक, वायस, पिशून और काक। कामदेव के पर्यायवाची मनमथ, मदन, मनोज, रतिपति, मकरध्वज, पंचसर, कंदर्भ, मनसिज और अनंग। जहर, 21वां, जहर का पर्यायवाची विष, हलाहल, कालकूट और गरल। विष का पर्यायवाची या जहर का पर्यायवाची हलाहल, कालकूट और गरल। तलवार के पर्यायवाची असी, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण और करवाल। तालाब के पर्यायवाची सरोवर, सर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल, पद्माकर। दिन के पर्यायवाची दिवस, वासर और वार। अब आते हैं दांत के पर्यायवाची पर। दांत है ना, द्विज, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। पक्षी का भी पर्यायवाची होता है द्विज और दांत का भी होता है द्विज और ब्राह्मण का पर्यायवाची भी होता है द्विज। जो 2 बार जन्म लेते हैं वो द्विज कहलाते हैं। तो पक्षी भी, दांत भी क्या होते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार हटते हैं फिर दूसरे नए आते हैं। इस प्रकार से इनको भी द्विज कहा है। तो दसन, द्विज, दंत, रद और रदन। दूध, क्षीर, पय, दुग्ध, गोरस। नर के पर्यायवाची व्यक्ति, जन,
मनुष्य, मनुज, आदमी और पुरुष। नदी के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्जरणी, तरंगिणी, कूलकंसा, स्रोतस्विनी। नारी के पर्यायवाची महिला, वनिता, ललना, रमणी, स्त्री, कामिनी, औरत और अबला। पक्षी के पर्यायवाची विहग, विहंग, खग, शकुनी, नभचर, खेचर, द्विज, है ना, पहले अंडा और फिर वो पक्षी बनता है ना, तो द्विज पक्षी, अंडज, पखेरु और परिंदा, ये पक्षी के पर्यायवाची। प्रकाश, प्रकाश के पर्यायवाची रोशनी, आलोक, उजाला, प्रभा और दीप्ति। पिता के पर्यायवाची जनक, तात, पितृ और बाप। पुत्र का पर्यायवाची तनय, आत्मज, तनुज, सुत, नंदन, बेटा, लाल और लड़का। पुत्री के पर्यायवाची तनय से तनिया, आत्मज से आत्मजा, तनुजा भी बोलते हैं, सुता, बेटी और दुहिता। अब आता है पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरिणी, अचला, क्षिति, मेदिनी और अवनी। मेदिनी और अवनी। ब्रह्मा के पर्यायवाची अज, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, चतुरानंद, चतुर्मुख, नाभिज, सदानंद। ब्राह्मण के पर्यायवाची देखो द्विज, है ना, पक्षी भी होता है द्विज, दांत भी होता है द्विज। द्विज के 3 अर्थ निकलते हैं, दांत, ब्राह्मण और पक्षी। विप्र, है ना, ब्राह्मण के विप्र और अग्रजन्मा। बुद्धि का पर्यायवाची धी, मति, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, मनीषा और अक्ल। मछली के पर्यायवाची मकर, सफरी, मीन, मत्स्य, जख और पाडोन। मयूर के पर्यायवाची मयूख, मोर, कलापी, सारंग, केकी, नीलकंठ और सिखी। माता के पर्यायवाची माँ, जननी, अम्बा, धात्री, प्रसु, अंबिका और प्रसूता। मेघ के पर्यायवाची वारिद, मैंने बताया था ना, जैसे अपन ने कमल का पर्यायवाची बोला था वारिज, जलज, नीरज, यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल। और ये बादल, बादल क्या करते हैं, जल को देते हैं, जल देने वाले, इसलिए द लगेगा इनके। बादल जल बरसाते हैं, देते हैं, तो वारिद, जलज, जलद, है ना, वारी देते हैं, जल भी देते हैं, नीर भी देते हैं, पय भी देते हैं। तो वारिद, जलद, नीरद, पयोद, पयोधर, गण, बादल, पर्जन्य। अब आता है राम, रघुपति, सीतापति, रघुवर, राघव और दशरथ नंदन। महेश, महादेव, शिव, शंकर, नीलकंठ, भूतनाथ, हर, शंभु, आशुतोष, रुद्र, पशुपति, त्रिलोचन। ये शिव शंकर के पर्यायवाची। हिमालय, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान, नगराज। सागर के पर्यायवाची, जैसे अपन ने बादल को जलद कहा था, कमल को जलज कहा था, वैसे ही सागर क्या करता है, जल को धारण करता है, इसीलिए इसको बोलेंगे जलधि। यानी कि जितने भी जल के पर्यायवाची है उसके द लगाने पर बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और उनके ज लगाने से कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और दी लगाने से सागर के पर्यायवाची बन जाएंगे। ये याद रखना ट्रिक है ये।
तो सागर के जलधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, अम्बुधि, है ना, समुद्र, नदीस, पारावार, नीरनिधि, अर्णव, उदधि। सीता के पर्यायवाची जानकी, वैदेही, भूमिजा, रामप्रिया। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, सविता, पतंग, आदित्य, तरणि, भास्कर, दिवाकर, भानु, दिनकर, दिनेश, अंशुमाली और प्रभाकर। सिंह के पर्यायवाची हरि, शेर, मृगराज, मृगेंद्र, पंचमुख, केसरी, शुर्दुल, वनराज। सेना, सेना के पर्यायवाची दल, कटक, फौज और वाहिनी। ये 50 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रीट के लिए मैंने स्पेशल ये 50 पर्यायवाची बनाए, मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखे हैं। आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।